और अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। ईडी का बड़ा खुलासा, पीएफआई के निशाने पर था पीएम नरेंद्र मोदी का पटना दौरा। पीएफआई के अकाउंट में आए 120 करोड़ रुपए राशि का आतंकी गतिविधियों और देश को तोड़ने की साजिश में हुआ इस्तेमाल। कैमूर में लाखों रुपए के कोडीन कफ सिरप जब्त, पिकअप में लदा 24,000 बोतल कोडीन कफ सिरप पुलिस ने किया बरामद। मटियाई गांव के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, यूपी से आ रही थी कफ सिरप की खेप, पिकअप चालक गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज में मालवाहक वाहन से विदेशी शराब की खेप जब्त, 1 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त, मौके से 3 लोग गिरफ्तार। बेतिया में उत्पाद विभाग का अभियान, 700 लीटर से ज्यादा महंगी शराब बरामद, बैकुंठवा गांव में 85 कार्टन शराब जब्त। उत्पाद विभाग ने अपने अभियान में 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 7 मोटरसाइकिल भी किया गया जब्त, शराब तस्करी में बाइक का इस्तेमाल। गोपालगंज में गंडक नदी में डूबने से जूनियर इंजीनियर की मौत, डुमरिया घाट के पास हादसा, जूनियर इंजीनियर की मां को सकुशल बचाया गया। लापता जूनियर इंजीनियर की तलाश में लगी एनडीआरएफ की टीम, पितृपक्ष को लेकर तर्पण करने के लिए आए थे शुभम कुमार, मां को गंडक नदी में डूबते देख लगाई छलांग। बगहा में आदमखोर बाघ की तलाश में उतरे 4 गजराज, द्रोणा, बालाजी, मणिकंठा, राजा को बाघों की तलाश, ट्रैंकुलाइजर, गन और दूरबीन के साथ तलाश में जुटे एक्सपर्ट। बोकारो के धनदरी गांव में 10 घरों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण से अटका था टुपकाडी तेलगड़िया रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम, पुलिस की सख्ती के आगे बेअसर रहा लोगों का विरोध। रांची में रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान, रांची स्टेशन से लेकर कडरू ओवरब्रिज तक बस्तियों को हटाने का नोटिस, नाराज लोग रेलवे ट्रैक पर उतरे, उजाड़ने से पहले बसाने की मांग। वैशाली के महुआ में एक साथ 2 दुकानों और 2 घरों में चोरी, आभूषण की दुकान से 10 लाख के जेवरात की चोरी, सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गया चोर। अररिया में छड़ लदे ट्रक का लूटने का मामला, 5 लाख का छड़ रामपुर के गोदाम से बरामद, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। खगड़िया के बदास गांव में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला। दुमका की सरैयाहाट में तालाब से बुजुर्ग महिला का शव बरामद, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। पाकुड़ के हिरनपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल से 2 छात्र गायब, 10वीं की 2 छात्रा स्कूल से गायब, जिला शिक्षा अधीक्षक ने की मामले की जांच। गोड्डा में भतीजी से बात करने से मना करने पर चाचा की हत्या, प्रेमी ने पीट कर चाचा की हत्या की, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची के जगन्नाथपुर इलाके में एक व्यक्ति के कमर में घुसा लोहे का रॉड, 3.5 घंटे गेट पर फंसा रहा शख्स, कड़ी मशक्कत के बाद गेट से बाहर निकाला गया। रांची के दुर्वा थाना इलाके में एक साथ 8 दुकानों में चोरी, शटर तोड़कर सामान और पैसों की चोरी, चोरों का नहीं मिला सुराग। बोकारो के सेक्टर 4 में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। गुमला के झुराग गांव में नाले से महिला का शव बरामद, पानी में डूबने से मौत की आशंका, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीवान में पंचायती के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों तरफ से 8 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। नालंदा के मिर्चाईगंज में दहेज के लिए महिला की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखीसराय के धर्मराय चक वार्ड नंबर 6 में घर में चोरी, 2 लाख कैश और आभूषण की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सरायकेला में लोगों की सूझबूझ से पकड़ा गया एटीएम चोर, कार्ड बदलकर एटीएम से निकाल रहा था पैसे, निशानदेही पर 50 एटीएम कार्ड के साथ 2 और चोर पकड़े गए। पाकुड़ के इलामी गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। किशनगंज के फतेहपुर एसएसबी कैंप पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा हर चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है एसएसबी। अमित शाह ने कहा पूरी तरह सुरक्षित है देश की सीमा, एसएसबी जवानों के कारण आज नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर। अमित शाह ने कहा बिहार और झारखंड से नक्सलियों का सफाया, जल्द नक्सलवाद होगा दूर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज में ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर में की पूजा अर्चना। अमित शाह ने मां काली की आरती की, मंदिर के पुजारी ने कराई अमित शाह की विधिवत पूजा। मंदिर में पूजा करने के बाद अमित शाह ने पंडित जी से लिया आशीर्वाद, पैर छूकर किया प्रणाम।
किशनगंज में अमित शाह को मंदिर में किया गया सम्मानित, बीजेपी के कई नेता भी रहे मौजूद। बूढ़ी काली मंदिर करीब 121 साल है पुरानी, ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में मांगने वाली सारी मन्नतें होती हैं पूरी। किशनगंज में मां काली की भव्य प्रतिमा, अमित शाह ने पूजा कर लिया आशीर्वाद। किशनगंज में अमित शाह का जोरदार स्वागत, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में पंजाबी स्टाइल में भांगड़ा कर किया गया स्वागत। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह पर बोला हमला, कहा आईआरसीटीसी मामले में सीबीआई का क्यों हो रहा दुरुपयोग। अमित शाह पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा बिहार में काम की बातें करने नहीं आए, सिर्फ बेकार की बात करने आए हैं। लालू प्रसाद दिल्ली के लिए रवाना, कल सोनिया गांधी से लालू करेंगे मुलाकात, नीतीश कुमार भी रहेंगे साथ। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए लालू प्रसाद करेंगे नामांकन, 28 सितंबर को लालू प्रसाद करेंगे नामांकन, महासचिव श्याम रजक ने दी जानकारी। मुजफ्फरपुर में सीएम ने किया लेदर पार्क का निरीक्षण, लेदर पार्क से जुड़कर उद्यमी बन रही जीविका दीदियों से की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में बन रहे इथेनॉल प्लांट और लेदर फैक्ट्री का किया निरीक्षण, वित्त मंत्री के साथ कई विभागों के अधिकारी मौजूद। मुजफ्फरपुर के बेला में सीएम नीतीश ने की लेदर बैग वर्कर से बात, सीएम से बात कर वर्कर उत्साहित, सीएम ने वर्करों से काम के बारे में पूछा। गोपालगंज के थावे मंदिर में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मत्था टेका और पूजा अर्चना की, बिहार के सुख समृद्धि की कामना की। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने की 600 करोड़ की योजनाओं की घोषणा, थावे में 500 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज, मंदिर के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के उविरजा कुंड में बीजेपी की महिला मोर्चा ने गंगा आरती का किया आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु जीवन की कामना। रविवार को आरएलजेपी की स्टेट कमेटी की बैठक, सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत, पार्टी संगठन पर भी बैठक में चर्चा। चिराग पासवान ने बिहार में मध्यावधि चुनाव का किया दावा, कहा आरजेडी और जेडीयू में है विरोधाभास की स्थिति। बाढ़ के मददपुर गांव में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया पुलिया का उद्घाटन, केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ। निर्वाचन आयोग से सीएम हेमंत सोरेन को झटका, राजभवन को भेजी गई फैसले की कॉपी देने से इनकार, दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच का बताया मामला। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा हेमंत सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का रांची में ऐलान, मिशन 2024 पर पूरा फोकस, जनता की जीतने आए भरोसा। लोहरदगा में सांसद सुदर्शन भगत का बयान, कहा स्थानीय नीति और 1932 के खतियान में सरकार ने की जल्दबाजी, सभी दलों से बात करना चाहिए सुधार। सेल के बोकारो स्टील प्लांट में दोपहर में अचानक पावर कट, प्लांट पूरी तरह से हुआ ब्लैकआउट, 11 मिनट तक प्लांट से भी यूनिट ठप। आरा में प्रारंभिक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, बकाया वेतन, प्रमोशन सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। सीवान में हल्की बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल, सड़क पर घुटने तक लगा पानी, शहर के कई मोहल्लों में नारकीय हालात। बंगाल में कुर्मी समाज के रेल और सड़क जाम, NH49 पर जाम की वजह से जमशेदपुर फंसी हजारों गाड़ियां, ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन को भारी नुकसान। भागलपुर में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी का विदाई समारोह, न्यायालय के कर्मियों ने की कार्यकाल की तारीफ। नवादा में जीविका की तरफ से अभिभावक सम्मेलन का आयोजन, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा जीविका, अभिभावकों ने जीविका को दिया धन्यवाद। खगड़िया के चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती नदी से कटाव तेज, गांव में हो रही भीषण कटाव से सहमे ग्रामीण। पटना में बार काउंसिल का राष्ट्रीय सेमिनार, सीजेआई यूयू ललित हुए शामिल, 5000 से अधिक वकील हुए शामिल। बिहार में अति महत्वाकांक्षी गंगा जलापूर्ति योजना का काम तेजी से बढ़ रहा आगे, राजगीर में निर्मित जलाशयों में 2 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गंगा जल का हुआ भंडारण। बिहार में 27 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी, अगले 48 घंटे में तेज हवा ठनके के साथ होगी बारिश, लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह।
गोड्डा में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। कई दिनों से गर्मी से परेशान थे लोग। गुमला में दुर्गा पूजा को लेकर हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक, एसपी ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गुमला के चैनपुर ब्लॉक परिसर में सांसद सुदर्शन भगत ने किया पौधारोपण, कहा पेड़ पौधे लगाने से शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादा समय तक स्वस्थ रह पाएंगे लोग। बोकारो के बेरमो बीडीओ ने पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया, लोगों ने पीडीएस डीलर के खिलाफ लिखित शिकायत की। सिमडेगा बालगिरी से 30 बच्चों को दूसरे जिलों में किया गया शिफ्ट, पुलिस की सुरक्षा के बीच बस से भेजे गए बच्चे। सिमडेगा में SS+2 स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने निकाली स्वच्छता यात्रा, लोगों को किया जागरूक। कटिहार रेल मंडल मना रहा स्वच्छता पखवाड़ा, डिविजनल फाइनेंस ऑफिसर ने खुद के कार्यालय में झाड़ू लगाया। सीतामढ़ी के एसडीसी के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने डीएम को लिखा पत्र, लंबे अरसे से एक जिले में ही रहने का लगाया आरोप। लखीसराय में गंगा उत्सव के तहत घाट पर हाट कार्यक्रम का आयोजन, स्कूली बच्चों ने गाजे-बाजे के साथ निकाली प्रभात फेरी। औरंगाबाद में बकरी पालन के रोजगार से जुड़ेंगी ग्रामीण महिलाएं, दुलारे में महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। औरंगाबाद नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली, सफाई कर्मियों ने लोगों से की शहर को स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाने की अपील। सीतामढ़ी के कंसार गांव में किसानों से बैठक, मीटिंग में खाद की कमी के मुद्दे पर हुई चर्चा। रोहतास के डेयरी अनुमंडल क्षेत्र में पोषण मेला का उद्घाटन, आईपीएस ने बच्चों को पोषक तत्वों के बारे में दी जानकारी। मधेपुरा के बारदाहा में किसानों की कंपनी बीआर फार्मर सीएससी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन, किसानों को सस्ते दर पर मिलेगा कृषि यंत्र, खाद और बीज। सासाराम के डीआरडीए सभागार में ड्रीमर्स एंड मोटिवेटर्स कार्यक्रम का आयोजन, प्रतियोगी परीक्षा के छात्र छात्राओं को किया जाएगा गाइड। गया के शैलेंद्र का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चयन, 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा सम्मानित। हाजीपुर में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट, 2 दिनों से पड़ रही है भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। शेखपुरा के तेलडी गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर भारी बवाल, बड़े भाई के परिवार ने छोटे भाई की पत्नी को लाठी डंडों से पीटा। दुर्गा पूजा से पहले रांची की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी, हटिया ग्रिड के बदले गए कई उपकरण। पश्चिम बंगाल के खेमाशुली में कुर्मी समाज का 5वें दिन भी आंदोलन, खड़गपुर टाटा मार्ग पर ट्रेन सेवा बाधित, NH49 पर 40 किलोमीटर लगा लंबा जाम। सिवान नगर परिषद में महिलाएं बढ़ चढ़कर ले रही हिस्सा, नगर सभापति पद के पूर्व उप सभापति बबलू शाह की भाभी ने किया नामांकन। सिवान में सभापति पद के लिए जीवन यादव के समर्थित उम्मीदवार सैम्पी गुप्ता ने किया नामांकन, गाजे-बाजे के साथ बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। खगड़िया में नगर परिषद के मुख्य पार्षद का चुनाव, शिक्षक पद से त्याग पत्र देने के बाद मनीष सिंह ने शुरू किया प्रचार, डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत। नवादा निकाय चुनाव में स्क्रूटनी के बाद प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज, घर घर जाकर प्रत्याशी एक मौका देने की कर रहे अपील। मुंगेर में नगर निगम के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन, दिव्यांग प्रत्याशी हाथ में तिरंगा लेकर मेयर पद के लिए नामांकन करने पहुंचा, हर किसी ने जीत की अग्रिम बधाई दी। सीतामढ़ी में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज, जनसंपर्क अभियान में जुटे प्रत्याशी। सीतामढ़ी नगर निकाय चुनाव में डॉक्टर और राजनीतिक दल के लोग भी अपना किस्मत आजमा रहे, डॉक्टर JK सिंह की पत्नी बनी उप मेयर की एकमात्र महिला उम्मीदवार। उत्तराखंड के पौड़ी से लापता 19 साल के रिसेप्शनिस्ट की हत्या कर अंकिता भंडारी का फेंका शव। बीजेपी नेता के बेटे पर लगा अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप, हत्या कर नहर में फेंका शव, पुलिस हिरासत में, लोगों ने आरोपियों को जमकर पीटा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, पुलिस ने आरोपी पुलकित आर्य के वनतारा रिजॉर्ट को तोड़ा, सीएम के आदेश पर चला बुलडोजर। अंकिता हत्याकांड को लेकर ऋषिकेश में लोगों में दिख रहा आक्रोश, गुस्साए लोगों ने आरोपी रिजॉर्ट मालिक की अचार फैक्ट्री को जलाया। गुरुग्राम में गैंगस्टर सूबे गुर्जर के घर पर चला बुलडोजर, आलीशान घर को किया गया ध्वस्त, कई कांडों का है आरोपी।
चेन्नई के चितकलपक्कम में आरएसएस के कार्यकर्ता के आवास पर पेट्रोल बम फेंका, 2 अज्ञात लोगों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली बारिश से धुली। खराब मौसम के बाद पीएम ने दिल्ली से किया वर्चुअली संबोधित। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के आरोपों पर भारत का पलटवार। भारत के प्रथम सचिव का बयान, शांति और सुरक्षा तभी होगी जब खत्म होगा सीमा पार से आतंकवाद। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।